हामला ख़वातीन की अगर बात की जाए तो उनको शौक भी होता है और उनका हक भी है कि वो ये चाहती हैं कि उनका होने वाला बच्चा बेहद खूबसूरत हो, गोल-मटोल हो, गोरा-चिट्टा हो। और इस रेफ़रेंस से मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं और जो मेरे पास पेशेंट्स आती हैं वो भी स्पेसिफ़िकली ये पूछती हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसी चीज़ें बताएँ कि जिनको हम इस्तेमाल में लाकर जो है हमारा होने वाला बच्चा जो है वो बहुत प्यारा हो और उसमें ये ख़ुसूसियात पाई जाएँ। कुछ की तो फ़रमाइश ऐसी होती है कि आँखें जो हैं वो क्या करें कि हमारे बच्चों की आईज़ जो है वो कलर्ड हों, ग्रीन हो या ब्लू हो, घुंघराले बाल हों, गोल्डन बाल हों। इसकी जो टेक्नीक है ये तो अब इस दुनिया में आ चुकी है, जिसको मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। लेकिन हमारे लिए जो कॉर्पोरेबल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं या जो हमें करनी चाहिए वो मैं आपको अभी बताती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो मेरी इस बात पे गौर कीजिए कि जो बच्चा सेहतमंद है, वो बच्चा प्यारा है। ज़ाहिर है जिस बच्चे की सेहत ठीक है, वो एक्टिव है, वो खिलखिलाता है, हँसता है, तो वो वैसे ही प्यारा लगता है। लेकिन अगर बच्चा कॉम्प्रोमाइज़्ड है, वो ऑलरेडी बीमार है, तो उस वक़्त उस बच्चे की शक्ल-ओ-सूरत से ज़्यादा, उसकी फ़िज़ीक से ज़्यादा माँ-बाप इस बात पे परेशान होते हैं कि इस बच्चे को अल्लाह ताला सेहत दे दे और इसकी जो है वो ज़िंदगी बढ़ाए। उस वक़्त ये सारे कंसर्न्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। सो ऐसा क्या किया जाए? ऐसी कौन-सी ग़िज़ाएँ ली जाएँ, कौन-सी डाइट ली जाए, कौन-सी मेडिकेशंस ली जाएँ और कुछ कुदरती फैक्ट्स जो हैं वो आपके बच्चे की सेहत, उसकी फ़िज़ीक, उसका आउटलुक उसके बारे में जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपका होने वाला बच्चा कैसा होगा। अगर डाइट पे आएँ तो जैसे फ़ॉर्च्यूनेटली अब आजकल जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उनके लिए तो एक खुशखबरी है कि आप अभी ऑरेंजेस आने वाले हैं, मौसम्मी है, माल्टे, कीनो, फ्रूटर, ये सब जो है ये पावर हाउस ऑफ विटामिन सी होते हैं। एक तो इससे आपकी अपनी इम्यूनिटी बेहतर होती है, आपकी अपनी स्किन बेहतर होती है, बल्कि स्किन में ग्लो आता है, फेयरनेस आती है, व्हाइटनेस आती है और साथ ही साथ जो आपका होने वाला बच्चा है, उसकी सेहत जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10 फोल्ड हो जाती है। बिकॉज़ जितना विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स आप लेती हैं, वो आपके बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। तो नेचुरली उसका कॉम्प्लेक्शन भी बेहतर होगा और उसकी सेहत भी बेहतर होगी। सो जब बच्चे की सेहत बेहतर होती है, तो ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लेक्शन और उसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स और नट्स एक ऐसी जो है वो ऐसा फूड है, ऐसी ग़िज़ा है जो कि आपके बच्चे की सेहत के लिए, उसकी स्किन के लिए, यहाँ तक कि आपकी अपनी स्किन फेयरनेस और बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली मैं उन हामला ख़वातीन को कहती हूँ कि जो कि सर्दियों के मौसम में उनका हमल चल रहा होता है, कि वो ड्राई फ्रूट्स और नट्स ज़रूर लिया करें। उसमें विटामिन ई होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपकी स्किन ग्लो करने के लिए और स्किन के कॉम्प्लेक्शन के लिए। नारियल को बहुत पसंद किया जाता है, नारियल का पानी जो है वो हामला ख़वातीन को मशवरा दिया जाता है। जैसे ही अगर किसी को पता चलता है कि कोई ख़ातून हामला है, तो उसे कहते हैं नारियल का पानी पियो जो बच्चा है वो गोरा-चिट्टा होगा। सो इस पे मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की और जब मैंने नारियल के पानी के कंटेंट्स देखे और नारियल का कंटेंट देखा तो उसमें ग्लूटाथायोन पाया जाता है और साथ ही साथ उसमें विटामिन ई पाई जाती है। और अगर आप ये देखें महँगे से महँगे जो एस्थेटिशियंस हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट्स हैं, वो आपको आपकी जो कलर कॉम्प्लेक्शन बेहतर करने के लिए जो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस लगाते हैं, उनमें ग्लूटाथियोन पाया जाता है अलॉन्ग विद विटामिन सी। सो अगर आप उसको नेचुरली फूड से ले लेंगे, तो वो कितना एक तो नेचुरल होगा, ऑर्गेनिक होगा और वो आपकी बॉडी पे बहुत अच्छी तरह से असर करेगा। रादर देन हैविंग कि आप केमिकल्स इंजेक्ट करवाएँ और उसके बाद अपना कॉम्प्लेक्शन बेहतर कराएँ। अगर आप रेगुलरली नारियल खाते हैं या नारियल पानी पीते हैं, तो आप और आपके साथ-साथ आपका होने वाला बच्चा है जो है, उसकी भी कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, उसकी स्किन अच्छी होगी, उसके बाल बहुत अच्छे होंगे। एक और जो चीज़ है जिससे अवॉइड किया जाता है वो है एग्स। ये एक बहुत बड़ी मिथ कही जाती है, नहीं जी हमल के दौरान अंडे नहीं खाने क्योंकि ये गर्म होते हैं और ये हमल ज़ाया कर देते हैं। सो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं होता। अंडों में कोलीन होता है, अंडों में भी एलार्जिनिन पाया जाता है, जो कि आपके बच्चे की सेहत के लिए, उसकी ज़हनी नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें विटामिन डी, विटामिन ए होता है, वो भी आपके बच्चे की नज़र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके बच्चे की स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि उसकी इम्यूनिटी जो है
क्योंकि इसमें प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही मैजिकल आपको मैं टिप देने वाली हूँ, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होगा, और वो है सौंफ का पानी। आप रात को एक जग में 2 चम्मच सौंफ डाल के रख दें, उसको ओवरनाइट भीगे रहने दें और दिन भर आप वही पानी पिएँ, और चाहे तो उसमें पुदीना डाल लें, चाहे तो उसमें थोड़ा-सा लेमन डाल लें, थोड़ा-सा अदरक डाल लें। तो ये सब चीज़ें अगर आप ओवरनाइट पानी को डिटॉक्स करके पिएँगे सारे दिन में, तो उससे एक तो आपकी अपनी स्किन बहुत अच्छी होगी, और दूसरा बेबी में भी ये इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। साथ ही साथ अगर आप खजूरें खाते हैं, दालें खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो इन सब से हासिल होने वाली जो प्रोटीन है, वो आपके बेबी के लिए बेहद, उसकी नशो-नुमा के लिए बेहद ज़रूरी है, उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसकी जो स्किन है, जो उसका आउटलुक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये तो थी वो सब ग़िज़ाएँ जो मैंने आपको बताई, और ऑब्वियसली इनमें ऑलमोस्ट सारी वो चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। हर तरह का फल, सब दालें, हर तरह का गोश्त, ये आपने इस्तेमाल करना है, दूध ज़रूर लेना है, कोशिश करें कि दही जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। मेडिकली अगर देखा जाए, मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फॉलिक एसिड हम चाहते हैं कि जब खातून प्रेग्नेंट होती है, अव्वल तो हमारी कोशिश होती है और हमारी ख्वाहिश होती है कि प्रेगनेंसी से पहले ही आप फॉलिक एसिड लेती हो। लेकिन अगर आपने उससे पहले फॉलिक एसिड नहीं लिया, तो जैसे ही आपको पता चलता है, जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, इससे पहले कि आप कोई और अपॉइंटमेंट लें, आप कोई और काम करें, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने फॉलिक एसिड की गोली मँगानी है और वो खाना शुरू कर देनी है। बिकॉज़ फॉलिक एसिड जो है वो आपके बच्चे की ज़हनी नशो-नुमा करती है, आपके बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी जो बनावट है, और उसमें उसके लिए बेहतरीन है, और उसमें पाए जाने वाले जो नकाइस हैं, उससे बचाता है। इसके अलावा जो है फर्स्ट 3 मंथ्स में हम चाहते हैं कि आप फॉलिक एसिड लें, और उसके बाद हम आपको आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, और साथ ही साथ बाकी सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम विटामिन्स की सूरत में देते हैं, जो आपके साथ-साथ आपके होने वाले बच्चे के लिए भी बेहद ज़रूरी है। अब आते हैं कुछ कुदरती फैक्ट्स पे, कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, जिस टाइम पे आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इवन कि उससे 14 दिन पहले ही ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि होने वाले बच्चे का जेंडर क्या है, उसके बाल कैसे होंगे, घुंघराले होंगे, सीधे होंगे, ब्राउन होंगे, काले होंगे, उसकी आँखों का रंग क्या होगा, नीला होगा, सब्ज़ होगा, या फिर आपका नेचुरल जैसे हमारा एशियंस का ब्लैक या ब्राउन होता है। इनको हम जेनेटिक ट्रांसफ़र कहते हैं, यानी कि जो माँ-बाप के जीन्स होते हैं, जो उनके डोमिनेंट जीन्स होते हैं, वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, और जेनेटिकली जो है एक फैमिली, जैसे कि आपने देखा है कुछ फैमिलीज़ होती हैं जिनमें कलर्ड आइज़ चल रही होती हैं, या बालों का रंग जो है वो हल्का चल रहा होता है। सो वो पेरेंट टू पेरेंट जो है वो जीन्स ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। लेकिन अब एक नई टेक्नीक जो यूरोप में इंट्रोड्यूस की गई है, जिसको हम सुप्रा आईवीएफ कहते हैं, उसमें ये एक नई टेक्नीक जो बनाई गई, जिसमें जेनेटिक सिलेक्शन की जाती है। जो आईवीएफ किया जाता है, उसमें उन्होंने वो जीन्स देते हैं जो कि कलर्ड आइज़ के जीन हैं, या नॉन कलर्ड आइज़ हैं, ब्लैक हैं, बालों का कलर, बालों का टेक्सचर, इन सब की जो अपनी-अपनी जीन है, आप उसमें एक अपना अब मैं तो यही कहूँगी फ़रमाइशी प्रोग्राम बनाकर दे देते हैं, आप अपना एक देते हैं कि इस टाइप का बच्चा जो है वो चाहिए। साइंस ने यहाँ तक तरक्की कर ली है, लेकिन हमारे पास अभी पाकिस्तान में ये सहूलत जो है वो मुयस्सर नहीं है। सो हम इस वक़्त अपनी नेचुरल जो हमारी फैमिली जीन्स है, हम उन्हीं पे ही डिपेंड करते हैं। थैंक यू।